अंधी हो गई वह छोटी सी बच्ची जब वह सिर्फ 6 हफ्ते की थी। इस दुनिया में आए हुए उस मासूम बच्ची को मात्र 6 हफ्ते ही हुए थे, लेकिन एक अजनबी व्यक्ति की गलती के कारण वह हमेशा के लिए अंधी हो गई। उस मासूम की चीखों ने लोगों को एहसास दिला दिया कि उसका जीवन अब अंधकारमय हो गया है। लेकिन जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्योति अंधकार में चमकती है, प्रभु यीशु मसीह रूपी ज्योति उसके जीवन में ऐसे चमकी कि उसके जीवन के अंधकार को तो दूर किया ही, पर उसने अंधत्व के बावजूद भी, दृष्टिहीन होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए 10,000 से ज्यादा गीत लिखे और आज भी वह गीत गाए जाते हैं। वो गीत कौन से हैं वो आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल ही जाएगा। ये छोटी बच्ची जो अंधी हो गई, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इसके जीवन में ऐसी सामर्थ्य दी कि उसके जीवन का अंधियारा प्रभु की महिमा के लिए उसने इस्तेमाल किया। आज इस गवाही को सुनने वाला हर एक भाई और हर एक बहन यह जान ले कि आपके जीवन में कितना भी बड़ा अंधेरा हो, आपको लगता हो कि कोई भी उम्मीद नहीं है, कई बार जब मन में निराशाओं के बादल छा जाते हैं और रोशनी समाप्त हुई प्रतीत होती है, उसी क्षण, उसी घड़ी इस बात को जान लीजिए आज इस गवाही को सुनते हुए कि आपके जीवन के उस अंधियारे में एक रोशनी चमकने जा रही है और वो रोशनी प्रभु यीशु मसीह की रोशनी, उसके वचन की रोशनी है, उसकी सच्चाई, उसकी वफादारी, उसकी सामर्थ्य की रोशनी है। आपके जीवन में चाहे कर्जे का अंधेरा हो, चाहे असफलता का अंधेरा हो, चाहे निराशा का अंधेरा हो और आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो सुनो, मैं चाहता हूं कि इस गवाही को सुनते सुनते आप विश्वास के साथ कमेंट कीजिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, अभी इसी वक्त कमेंट कीजिए, लिखिए कमेंट में, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। विश्वास के साथ अपने मुख से बोलते हुए लिखिए इस कमेंट को। जिस छोटी बच्ची के दृष्टिहीन हो जाने की कथा, उसकी सच्ची गवाही आप मुझसे आज सुनने जा रहे हैं, उस छोटी बच्ची का नाम था फैनी क्रॉसबी। इस वीडियो में, इस गवाही में आप जानने वाले हैं उस प्रभु की बेटी की अद्भुत गवाही। और इसलिए इस वीडियो को अगर आप फोन में देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, इसे फुल स्क्रीन में देखिए ताकि आपका ध्यान न, शैतान आपके ध्यान को बटाने की कोशिश करता है ताकि गवाहों का जो बादल है वो आपके मन के चारों ओर आपको ना घेर, आप गवाहियों से चूक जाए। ये गवाहियां आपके विश्वासी जीवन को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रभु की ओर से आपको दिया जाने वाला तोहफा है। मैं बड़ा परिश्रम करके आपके लिए लेकर आया हूँ आज फैनी क्रॉसबी की गवाही। फैनी क्रॉसबी आखिर कैसे दृष्टिहीन हो गई, उसका बचपन कैसा था, आज से लगभग 200 साल पहले की उन परिस्थितियों में उसकी शिक्षा दीक्षा आखिर कैसे हुई, परमेश्वर के वचनों से उसकी मुलाकात कैसे हुई, कैसे प्रभु उसे ऊंचे स्थानों में ले गया, उसका समर्पण, उसका चमत्कार, सब कुछ आज आप इस गवाही में जानने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। और इस वीडियो के शुरुआत में ही याद दिला दूं कि जब आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, ये वीडियो YouTube भेजता है हजारों के पास, लाखों के पास, और इन गवाहियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब भाई बहनों की जिम्मेदारी है। इसलिए एक लाइक बटन तो जरूर आपको प्रेस करना होगा ताकि ये गवाही ज्यादा से ज्यादा YouTube जैसे इस माध्यम के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, बहुत से लोग उद्धार पाए, बहुत से मसीही भाई बहन जिनका विश्वास कमजोर है आज इस गवाही को सुनकर वो नई हिम्मत, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के विश्वास को बढ़ाने के उद्देश्य से जिस गवाही को लेकर आया हूँ, चलिए उस गवाही को प्रारंभ करते हैं। ये गवाही आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व अमेरिका के न्यूयॉर्क के दक्षिण पूर्वी पहाड़ियों में बसे गेविल नामक एक छोटे से खूबसूरत गांव में, जो पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ था। 24 मार्च सन 1820 की बसंत ऋतु की ठंडी सुबह एक छोटी सी झोपड़ी में एक नन्ही सी बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया फ्रांसिस जेन क्रॉसबी, जिसे प्यार से लोग फैनी कहकर पुकारते थे। फैनी के पिता एक मेहनती किसान थे और उनका नाम जॉन क्रॉसबी था। फैनी की माँ का नाम मर्सी था और अभी जब फैनी पैदा हुई, मर्सी की उम्र मात्र 20 वर्ष की थी। जॉन और मर्सी के साथ उनके बूढ़े माँ बाप भी रहते थे, अर्थात फैनी के दादाजी जिनका नाम था सिल्वेनस और फैनी की दादी जिनका नाम था यूनिस। तो ये छोटा सा परिवार वहाँ उस पहाड़ियों के बीच में छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। ये
किसान लोग थे, गरीब लोग थे, लेकिन फैनी की किलकारियों से घर में खुशियों की गूंज आ चुकी थी। फैनी के दादाजी अपने इतिहास पर गर्व करते, पुरानी कहानियां सुनाना उनको बहुत अच्छा लगता था। उनकी छोटी झोपड़ी में जो मेज थी, उस मेज पर हमेशा एक बाइबल रखी होती थी। ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक परिवार था। ये परिवार गरीबी से संघर्ष कर रहा था। फैनी के पिता और उसके दादा मेहनत से खेतों में फसल तैयार करते थे। फसल अगर अच्छी हुई तब तो घर का खर्चा चलता था, और अगर किसी भी कारण से फसल अच्छी नहीं हुई, क्योंकि आज से 200 वर्ष पूर्व कोई ज्यादा तकनीकें मौजूद नहीं थी, लोग बारिश पर ही ज्यादा आश्रित हुआ करते थे। अगर किसी भी प्रकार की मौसमी गड़बड़ियां हुई और फसल अच्छी नहीं हुई तो यह बात कंफर्म थी कि अब घर का गुजारा अच्छे से नहीं चलता। फैनी के जन्म के बाद इस परिवार में जो खुशियां थी, ऐसा लगा कि बस अब दुखों के बादल छाने जा रहे हैं, क्योंकि फैनी को इस दुनिया में आए हुए केवल 6 हफ्तों का ही समय हुआ था। एक दिन अचानक उसे तेज बुखार हो गया और उसकी आंखें लाल हो गई। छोटी फैनी की आंखें लाल हो गई और आंखों से लगातार पानी बहे जा रहा था। फैनी के परिवार ने पता किया गांव के वैद्य कहाँ हैं। गांव के वैद्य तो बाहर गए थे, और इस कारण फैनी के माता पिता ने एक अजनबी वैद्य को अपने घर में आमंत्रित किया, जो अपने आप को वैद्य तो कहता था, लेकिन उसके बारे में फैनी के परिवार को कोई जानकारी नहीं। वो अजनबी व्यक्ति जो पतला दुबला और लंबा सा था, उसके हाथ में एक थैला था और वो कहता था कि मैं बहुत बड़ा वैद्य हूँ, मैं इस बच्ची को ठीक कर दूंगा। उसने गर्म कपड़े लेकर छोटी सी मासूम फैनी की आंखों में रख दिया। फैनी की माँ ने उस वैद्य को टोकते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? तब उस वैद्य ने कहा कि तुम मुझे मत सिखाओ, मैं इस बच्ची को ठीक कर दूंगा। लेकिन फैनी और जोरों से रोने लगी, उसकी तकलीफ बढ़ने लगी। माँ से रहा नहीं गया। माँ बार बार कहती उस वैद्य से कि ये तुम क्या कर रहे हो, मेरी बेटी को तकलीफ हो रही। जब उस वैद्य ने वो गर्म कपड़े उसकी आंखों से हटाए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फैनी की आंखों के अंदरूनी भागों में सफेद चिकत्ते पड़ चुके थे, सफेद निशानियां पड़ चुकी थी। अब फैनी अंधी हो चुकी थी। फैनी कुछ देख नहीं पा रही थी, और उसकी माँ को एहसास हो गया कि उसकी बेटी के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। वह दुख और क्रोध में चिल्लाई उस वैद्य के ऊपर कि यह तुमने क्या किया, क्या किया ये? वह अजनबी वैद्य डर गया, क्योंकि आसपास के पड़ोसी लोग भी उसे घेर कर मारने ही वाले थे, और वह अपना थैला छोड़कर वहां से भाग गया। वो अजनबी वैद्य गेविल गांव की धूल के बीच में कहीं गुम हो गया। फिर उसे कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन उस अजनबी वैद्य ने उस छोटी बच्ची फैनी का जीवन खराब कर दिया था, उसे अंधी कर दिया था। अब वो जिंदगी भर नहीं देख पा, अब वो छोटी फैनी जिंदगी भर नहीं देख पाएगी, जीवन भर नहीं देख पाए। फैनी की दादी ने अपनी बहू मर्सी को संभालते हुए कहा, प्रभु सब संभालेगा मर्सी, प्रभु सब संभालेगा। लेकिन एक माँ का हृदय फट चुका था। मर्सी अपनी बेटी छोटी सी बच्ची फैनी को अपनी गोद में लेती और अक्सर उसकी बंद आंखों को छूती और रोती और कहती कि मेरी बेटी का जीवन कैसा होगा, मेरी बेटी का जीवन कैसा होगा। भविष्य के प्रति एक निराशा उसके मन में आ गई। वो प्रभु से कहती, प्रभु मेरी बेटी का भविष्य कैसा होगा, मेरी बेटी का भविष्य कैसा होगा प्रभु। वो अपनी बेटी को जिस कंबल में लपेट कर सुलाती और दूध पिलाती, वो कंबल अक्सर उसके आंसुओं से भीग जाता, माँ के आंसुओं से भीग जाता। अभी तो फैनी इतनी छोटी थी कि उसे पता भी नहीं था कि उसने क्या खोया, उसके साथ हुआ क्या है। ऐसी मुसीबतों की घड़ी में उसके पिता, उसकी माता का हृदय टूट गया, उसके परिवार बड़ा दुखी हो गया। लेकिन अभी मुसीबत के बादल छटे नहीं थे। फैनी की आंखें जब फैनी ने खो दी, उस मासूम छोटी बच्ची ने जब देखने की क्षमता खो दी, उसके लगभग कुछ महीनों बाद, जब अभी वो छोटी सी बच्ची, वो फैनी क्रॉसबी अभी सिर्फ 8 महीने की ही थी, अचानक एक दिन उसके गांव का मौसम खराब हो गया। बादल घिर आए, तेज बारिश होने लगी। तूफान बादल के गड़गड़ाहट के साथ, तेज बारिश के साथ जोर पकड़ता जा रहा था। फैनी की माँ का दिल घबरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह तूफान कुछ लेकर ही जाएगा। फैनी के पिता जॉन क्रॉसबी बारिश में भी काम करते रहे, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए अच्छा जीवन तैयार करना चाहता था। इसलिए वो चाहता था कि खेती का कार्य बिल्कुल भी ना रो, बारिश में भीगते भीगते काम करते। लेकिन बारिश में भीगने के कारण उसे तेज बुखार हो गया। जब वो शाम को आया तो वो कांपते हुए घर में घुसा
पूछा और उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, बहुत बुखार हो गया है, जल्दी से आग जला। आग तापते हुए, कांपते हुए वह लगातार वहां बैठा रहा, लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा था। कुछ ही दिनों बाद बुखार बहुत ज्यादा बढ़ गया। फैनी की माँ मर्सी को एहसास हो गया था कि कुछ गलत होने जा रहा है, और वैसा ही हुआ। फैनी के पिता जॉन क्रॉसबी शीघ्र ही चल बस। बुखार के कारण उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वे इस दुनिया को छोड़कर चले। फैनी क्रॉसबी को एहसास भी नहीं था, वो इतनी छोटी थी, उस मासूम के सर पर अब पिता का साया भी नहीं रहा। फैनी क्रॉसबी की माँ यह समझ गई थी कि अब उसका पति नहीं रहा, इसलिए घर की जिम्मेदारी उसे भी उठानी होगी। उसके ससुर यानी कि फैनी क्रॉसबी के दादा बुजुर्ग हो गए, अकेले वे इस परिवार को कैसे संभालते। इसलिए मर्सी ने कहा अपने ससुर जी से कि पिताजी, मुझे भी इस परिवार को संभालना है, मुझे काम करना हो। तब फैनी के दादा दादी ने हामी भरी और फैनी की माँ मर्सी ने पास के ही एक गाँव में एक अमीर परिवार में जाकर नौकरानी का कार्य करना शुरू किया। वो अपनी बेटी के लिए लगातार मेहनत करती, घर घर जाकर बर्तन धोया करती, कपड़े धोया करती, साफ सफाई किया करती, ताकि जो थोड़े बहुत पैसे उससे मिले अपनी बेटी, अपनी मासूम बच्ची का लालन पालन कर सके। इन कठिन परिस्थितियों के बीच में फैनी का जो पालन पोषण था बहुत प्यार से हो रहा था, उसे बहुत प्यार मिल रहा। उसकी दादी अक्सर उसे बाइबल की कहानियां सुनाती, बाइबल पढ़कर सुनाती। वह देख तो नहीं सकती थी, लेकिन उसकी सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा थी और उसकी याददाश्त बहुत ज्यादा अच्छी होती जा रही। वह पक्षियों की आवाज को पहचानती। उसकी दादी उसे सिखाती कि देखो बेटा, ये इस चिड़िया की आवाज है, ये आवाज इस चिड़िया की है, ये आवाज जो तुम सुन रही हो ये बहती हुई नदी की है, ये आवाज जो तुम सुन रही हो ये बहती हुई हवा की आवाज है। गीली मिट्टी का स्पर्श, घास का स्पर्श, वह सब अपनी दादी के द्वारा सीख रही। फैनी की दादी यूनिस उसे अक्सर बाइबल की कहानियां गहराई से सुनाती रहती थी। दाऊद की कहानी, शमूएल की कहानी, प्रभु यीशु मसीह के अलग अलग चमत्कारों की घटनाएं वो अपनी छोटी सी नन्ही पोती को सुनाया करती थी। फैनी की दादी फैनी को प्रार्थना करना भी सिखाती कि बेटा, दोनों हाथों को जोड़कर तुम उस प्रभु से बात कर सकती हो जैसे एक बच्चा अपने पिता से बात करता। छोटी फैनी भी अपनी दादी के द्वारा दी हुई शिक्षा के अनुसार प्रार्थना करती रही। फैनी जब 3 साल की हुई, उसकी माँ मर्सी गेविल गांव को छोड़कर नॉर्थ सालेम में शिफ्ट हो गई, क्योंकि वहां पर उसे बेहतर अवसर मिले। फैनी की माँ मर्सी को नॉर्थ सालेम नामक उस नई जगह में हाउसकीपर की नौकरी मिल गई और वह अपनी छोटी बेटी को भी अपने साथ ले गई। वहां नॉर्थ सालेम में अलग वातावरण में प्रकृति की सुंदरता के बीच में फैनी बड़ी होने लगी। उसे अक्सर दादी की बहुत याद आया करती थी। फैनी जब 5 वर्ष की हुई तब फैनी की माँ मर्सी ने कुछ लोगों के द्वारा सुना कि न्यूयॉर्क शहर में एक बहुत बड़े डॉक्टर है और वो डॉक्टर आंखों के बहुत ही बड़े और अच्छे सर्जन है और बहुत सारे लोगों की दृष्टि उन्होंने मेडिसिन के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा रिस्टोर की है। यह बात सुनकर के एक बहुत अच्छे चिकित्सक न्यूयॉर्क में रहते हैं। फैनी की माँ मर्सी ने मन ही मन इस बात को ठान लिया कि वह अपनी बेटी को उस डॉक्टर के पास जरूर ले जाएगी, चाहे कितना भी पैसा लग जाए, उस पैसे को वो इकट्ठा करेगी, परिश्रम करेगी। उसने जब से कार्य करना शुरू किया था वो बचत करना जानती थी। उसके बचत के पैसे उसके काम आने वाले थे, ऐसा उसे प्रतीत हुआ। पिछले 5 से 6 वर्षों तक उसने जो कठिन परिश्रम किया अपनी बेटी के लिए, वो सारी जमा पूंजी वह इकट्ठी करने लगी, क्योंकि अब वह अपनी बेटी फैनी को न्यूयॉर्क के उस मशहूर डॉक्टर के पास, जिसका नाम डॉक्टर वैलेंटाइन मॉट था, ले जाने को तैयार था। आसपास के पड़ोसियों को जब पता चला नन्ही फैनी के इलाज के लिए उसकी माँ उसे न्यूयॉर्क ले जाना चाहती है, तब उन गरीब परिवारों ने भी अपनी तरफ से कुछ पैसे इकट्ठा करके फैनी की माँ की मदद की। इस प्रकार फैनी की माँ मर्सी छोटी नन्ही फैनी को लेकर, जो 5 वर्ष की हो चुकी थी, न्यूयॉर्क पहुंची डॉक्टर वैलेंटाइन के क्लिनिक में। मर्सी के दिल में एक उम्मीद थी कि उसकी बेटी ठीक हो जाए। हर एक माँ के पास उम्मीद होती, माँ के अंदर भी ये उम्मीद और उसे विश्वास था कि कुछ अद्भुत हो। डॉक्टर वैलेंटाइन ने ध्यान से फैनी के आंखों को देखा, स्टडी किया और उसने फैनी की माँ से कहा, मुझे डर है कि तुम्हारी बेटी जिंदगी भर नहीं देख पाए। डॉक्टर के मुख से इस प्रकार के शब्दों को सुनकर मर्सी का हृदय फट पड़ा। वो जोर से रोने लगी और कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी, मेरी मासूम बेटी, मेरी मासूम बच्ची, मैंने 5 साल की अपनी पूरी कमाई इकट्ठी की तुम ठीक हो जाओ। मेरे पास यही था, मेरे पास यही था, मैं कैसे तुम्हें ठीक, मेरे पास ताकत। वो टूट गई। माँ की ममता रोने लगी। लेकिन छोटी फैनी को तो एहसास ही नहीं था यह सब क्या हो रहा। उसे तो सूरज की रोशनी, हवा की खुशबू, फूलों की खुशबू उसे भाती। वो हवा की नमी को महसूस करती। हाँ, वो जीवन के हर पल को आनंद के साथ जी रही।
अगर आप फैनी क्रॉस्बी के जीवन से संबंधित एक बहुत ही अच्छी हिंदी किताब मैंने तैयार की है, अगर आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट पाना चाहते हैं PDF फॉर्मेट के रूप में, तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, केवल व्हाट्सएप 9893280391 पर, और मैं सीधे आप तक इस खूबसूरत सी छोटी सी किताब को भेजूंगा। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप जिस भी भाषा में प्राप्त करना चाहते हैं इस किताब को आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। जब भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अपना नाम लिखें और आप कहां से बात कर रहे हैं, कितने वर्षों से प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, और आप फैनी क्रॉस्बी से संबंधित किताब पाना चाहते हैं, ये आप मुझे जरूर बताएं। आपको मैं ये किताब सीधे आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। न्यूयॉर्क के उस डॉक्टर से निराशा भरे जवाब को पाकर फैनी की माँ मर्सी वापस लौट गई नॉर्थ सालेम नामक उस जगह में। फैनी जब छोटी थी तो उसे महसूस नहीं हो रहा था कि अंधापन क्या होता है, नेत्रहीनता क्या होती है, क्योंकि वो छोटी थी, उसे हर बातों में आनंद ही महसूस होता। लेकिन अब वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसे अब एहसास हो चला था कि वह दूसरे बच्चों से अलग है। छोटी फैनी जो अब लगभग 8 से 10 वर्ष की हो चुकी, जब वह खेलने जाती थी, उसके साथ के अन्य बच्चे अक्सर उससे कहते कि तू तो अंधी है, तुझे क्या पता इंद्रधनुष क्या होता है, तुझे क्या पता कि 7 रंग क्या होते हैं, तुझे क्या पता आकाश कैसा दिखता है, तुझे क्या पता तितलियों का रंग क्या। चूंकि फैनी के लिए तो सिर्फ अंधेरा था, उसके लिए तो कोई रंग अस्तित्व में मौजूद ही नहीं था, क्योंकि बचपन से उसने कोई रंग देखा ही नहीं। उसको नहीं पता कि लाल किसे कहते हैं, हरा किसे कहते हैं, नीला किसे कहते हैं, तो वह इंद्रधनुष को कैसे समझेगी, आसमान को कैसे समझेगी। कई बार हम चीजों को देख पाते हैं लेकिन हम धन्यवादी नहीं होते। क्या हम सोचते हैं कि जो चीजें हम देख पा रहे हैं उसके लिए हम धन्यवादी, लेकिन फैनी वास्तव में कुछ नहीं देख सकती। अब एहसास उसे होने लगा था कि वह अंधी है, वह नेत्रहीन है, दृष्टिबाधित है। उन बच्चों की बातें अब उसे ठेस पहुंचाने लगी, वो सारी आवाजें उसे निरुत्साहित करने लगी। अब धीरे धीरे फैनी के भीतर यह भाव आने लगा कि वह एक बोझ है और वो कुछ नहीं कर सकती। एक बार की बात है जब उसके आसपास के बच्चों ने उसे अंधी कहकर उसका मजाक उड़ाया, तब वह रोते हुए वहां मैदान में बैठ गई और अचानक ही उसे एहसास हुआ कि वह एक गीली घास के ऊपर बैठी हुई। उस गीली मिट्टी को स्पर्श करते हुए उसने धीरे से अपने छोटे छोटे हाथ जोड़े और ऊपर की ओर मुख किया। हालांकि वो देख नहीं सकती कि आसमान कैसा होता है, लेकिन आसमान की ओर अपना मुख किया और जैसा उसकी दादी ने उसे सिखाया था उसने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, क्या तेरे पास मेरे लिए कोई जगह नहीं? हे परमेश्वर, क्या तेरे पास मेरे लिए कोई जगह नहीं? सब मुझसे कहते हैं कि मैं अंधी हूँ, मैं देख नहीं सकती, मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। क्या तेरे पास मेरे लिए कोई जगह नहीं है प्रभु यीशु? क्या तेरे पास मेरे लिए कोई जगह नहीं है प्रभु यीशु? जब वो ऐसे रोकर प्रार्थना कर रही थी, अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी और उस आवाज ने कहा, धैर्य रख मेरी बेटी, तुझे खुशी मिलेगी, तुझे खुशी मिलेगी। प्रभु की वह धीमी आवाज फैनी को हिम्मत देगी। मेरी बहन, मेरे भाई, प्रभु आज आपसे कह रहा है, हो सकता है आज इस गवाही को सुनते समय आपके पास एक ऐसी परिस्थिति हो जिससे आपका हृदय टूटा हो, डर और भय आपके हृदय में छा गया, आपके जीवन में भविष्य को लेकर कोई भी चीज साफ ना हो, कोई भी भय आपके जीवन में। प्रभु आपसे कह रहा है, हिम्मत रख मेरी बेटी, धैर्य रख मेरी बेटी, धैर्य रख मेरे बेटे, तुझे खुशी मिले, मेरे साथ चलते रहे, तुझे खुशी मिले। क्या आप अपने स्वर्गीय पिता से प्रेम रखते हैं? वो जो हमसे बात करता है, हमारे दुखों की गहरी घड़ियों में, उन अंधकार से भरी हुई घाटियों में भी उस अब्बा पिता की आवाज जो हमें सुनाई देती है, क्या उसके लिए हम शुक्रगुजार नहीं है? तो वीडियो के कमेंट में लिखिए, अब्बा आई लव यू, आई लव यू अब्बा, आई लव यू। हम अपने पिता से प्रेम कर, क्या आप स्वर्गीय पिता से प्रेम करते हैं? कमेंट में मुझे जरूर बताएं। अब फैनी क्रॉस्बी जो दुखी हो रही है और प्रभु से प्रार्थना कर रही है कि प्रभु, क्या आपके पास मेरे लिए कोई जगह नहीं है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब रुकिए, क्योंकि उसके जीवन का उद्देश्य कैसे प्रभु उसे बताने वाला था, कैसे अद्भुत रीति से प्रभु प्रार्थनाओं का जवाब देता है, ये आपको पता चल जाए। इस गवाही को सुनते रहे। इसी दौरान फैनी की माँ मर्सी न्यू सालेम को छोड़कर रीसफील्ड नामक जगह पर चली गई। वहाँ पर वह एक भली और दयालु प्रेस्बिटेरियन विश्वासी महिला के यहाँ कार्य करने लगे। उस भली प्रेस्बिटेरियन महिला का नाम मिसेस हॉली था। वो फैनी को अक्सर बाइबल पढ़कर सुनाया करती, क्योंकि वो प्रभु से स्वयं बहुत प्यार करती, और मिसेस हॉली चाहती थी कि छोटी फैनी प्रभु के और नजदीक आए। प्रभु यीशु मसीह कैसे लोगों का इस्तेमाल करता, हमें अपने करीब लाने, कितना अद्भुत है हमारा। मिसेस हॉली हमेशा फैनी को कहती कि बेटा बाइबल के पद याद कर, और बाइबल के इतने सारे पद फैनी याद कर लेती कि मिसेस हॉली भी आश्चर्यचकित हो जाती। मिसेस हॉली
अपने साथ फैनी को चर्च ले जाती और संडे स्कूल की हर प्रतियोगिता में फैनी क्रॉस्बी प्रथम आती। मिसेस हॉली को बड़ा गर्व होता और उन्हीं दिनों फैनी के अंदर की एक और कला भी बाहर करने लगी। वह गीत गा सकती और बहुत सुरीले गीत गा रही। लोग प्रशंसा करने लगे फैनी की। 11 वर्ष की उम्र में शैतान ने उसे फिर से निराश करने की कोशिश। उसके मन में ये भाव आने लगे कि वो कुछ नहीं कर सकती, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं उसके, क्योंकि वो जब स्कूल जाने की कोशिश करती थी उसके स्कूल में जो टीचर्स होते थे वे सिर्फ उन बच्चों को ध्यान देते थे जो देख सकते हैं। अब फैनी चूंकि दृष्टिहीन लड़की थी और साधारण शिक्षक जो है उसे नहीं पढ़ा सकते, ब्रेल लिपि का विकास भी लगभग उन्हीं दिनों हुआ था, तो साधारण स्कूल में फैनी का पढ़ना लगभग नामुमकिन था। इसलिए फैनी को लगने लगा कि उसके लिए ना कोई पढ़ाई है ना कुछ वो सीख सकती है, तो उसका जीवन आगे कैसा हो। और वह अपने दादी के पास, अपनी दादी यूनिस के गोद में बैठकर उनके गले लगकर वो बहुत रोई। बोली, दादी क्या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है? क्या मैं कभी कुछ नहीं सीख पाऊंगी? दादी मैं भी सीखना चाहती हूँ, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ दादी। तब फैनी की दादी यूनिस ने फैनी से कहा, बेटा तू घुटनों में बैठ, दोनों हाथों को जोड़ और प्रभु यीशु मसीह से बात कर, प्रार्थना कर। और अपनी दादी के पास बैठकर उसने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना। दादी ने जैसा सिखाया वैसे ही प्रार्थना। फैनी ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु यीशु मसीह मुझे मार्ग दिखाइए, मैं कैसे सीखूं? मैं सीखना चाहती हूँ प्रभु, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरे लिए मार्ग तैयार कीजिए प्रभु यीशु। ऐसे कहकर फैनी प्रार्थना कर। तब उसकी दादी ने फैनी से कहा, फैनी मेरी बेटी विश्वास रख, जवाब आएगा, जवाब आए। और वो जवाब आने वाला था। आप सोच भी नहीं सकते किस अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह फैनी को वह जवाब देने वाले थे। प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला हमारा जिंदा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, वो जीवित परमेश्वर है। अब आप सुनने जा रहे हैं कि आगे कौन सी अद्भुत घटनाएं फैनी के साथ हुई, लेकिन उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन भाई बहनों का जो हमारी इस सेवकाई में आर्थिक बीज बोते हैं और हमारे सहायक बने और हमारे सहभागी बने हैं प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य में। जो स्क्रीन पर आप नाम देख रहे हैं ये हमारे प्रिय भाई और बहन है, ये प्रभु यीशु मसीह के वे प्रिय बेटे और बेटियां हैं जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का विश्वास बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और वो हमारी सहायता कर रहे हैं, आर्थिक रूप से बीज बो रहे हैं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इस कार्य में सहभागी होना चाहते हैं, स्क्रीन पर जो QR कोड दिया हुआ है और अकाउंट डिटेल्स दिए हुए हैं उसके द्वारा आप आर्थिक बीज बोकर हमारे सहभागी हो सकते हैं प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का विश्वास बढ़ाने के कार्य में। और इसे आप केवल तभी करिए जब पवित्र आत्मा आपसे कह रहा हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारी जानकारियां दी हुई है। अब इस गवाही में हम आगे बढ़ते हैं। फैनी ने जब अपनी दादी के साथ बैठकर वह प्रार्थना की थी, उसके कुछ दिनों बाद अब फैनी की दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। सन 1831 की बात है। फैनी की दादी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई और उसने फैनी को बुलाया। अपने कांपते हुए हाथों से दादी यूनिस ने फैनी के हाथों को पकड़ा और कांपती हुई कमजोर आवाज में कहा, मेरी बेटी फैनी, प्रभु यीशु मसीह के उस राज्य में क्या तू मुझसे मुलाकात करेगी? क्या तू उद्धार पाएगी? क्या तू यीशु मसीह को अपना जीवन दे? फैनी ने कहा कि हाँ दादी, मैं आपसे मिलूंगी, स्वर्ग राज्य में मिलूंगी। कितना अद्भुत है, हम लोगों के पास वो धन्य आशा है कि मृत्यु के बाद हम फिर मिलेंगे। इसलिए हमें प्रार्थना करनी है अपने प्रियजनों के उद्धार के लिए, अपने परिवार के उद्धार के लिए। आज जो मुझे सुन रहे हैं, प्रार्थना करना ना भूलें। अगर भूल गए हैं तो आपको फिर से स्मरण दिला रहा हूँ, अपनों के लिए प्रार्थना कर कि कोई भी ना खोए। हर एक बचाया। फैनी की दादी चल बसी, वो प्रभु में सो गई। फैनी फिर अकेली हो, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार फैनी से उसकी दादी ने ही तो किया था। अब कौन है जो उससे प्यार करेगा? कौन है जो उसकी सुनेगा? किसके पास जाकर रोएगी फैनी? लेकिन उस दुख से उबरने के लिए उसने गिटार सीखने का फैसला किया। अपनी प्रतिभा निखारना चाहती थी, वो सीखना चाहती थी नई नई चीजें। 1834 में फैनी और उसकी माँ मर्सी न्यू सालेम वापस लौट गए। तब एक दिन अचानक फैनी की उस प्रार्थना का जवाब आया जो उसने अपनी दादी के साथ बैठकर प्रभु से किया था। नवंबर 1834 में न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड की ओर से एक लेटर मर्सी के पास पहुंचा जिसमें उनकी बेटी फैनी के एडमिशन की बात लिखी हुई थी। इस बात से फैनी बहुत ज्यादा आनंदित हुई। अमेरिका की सरकार के द्वारा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, उनके एजुकेशन के लिए खोला गया था, एक नए प्रकार का संस्थान खोला गया था और इस प्रकार के संस्थान
उस कालखंड में इस दुनिया में बहुत कम थे और न्यूयॉर्क में यह एक नया प्रकार का संस्थान था। फैनी बहुत खुश हुई, वो नाचने लगी आनंद के कारण। वह जानती थी कि उसकी प्रार्थना का जवाब प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया। 3 मार्च सन 1835 को वह अपने घर से न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड में पढ़ाई करने के लिए निकली जब वह 14 वर्ष की। घर से निकलते समय उसे घबराहट तो बहुत हो रही, लेकिन वो जानती थी कि उसे सीखने के लिए निकलना ही पड़ेगा। दृढ़ निश्चय था उसके हृदय। 7 मार्च सन 1835 को वो उस संस्थान में पहुंचती है जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए विशेष तौर पर बनाया गया था। वहां पर वह पहुंचती है। हॉस्टल में उसे कमरा दिया जाता है। कमरे में रात में बैठकर बहुत रोती है, अपनी माँ को याद करके बहुत रोती है, दादी को याद करके बहुत रोती है, क्योंकि वहां पर वह अकेली थी। लेकिन हॉस्टल की वार्डन को प्रभु ने भेजा और उस हॉस्टल की वार्डन ने कहा, फैनी, मैं जानती हूँ कि तुम परिवार से बहुत दूर हो, इसलिए तुम्हें बहुत अकेलापन लग रहा है, लेकिन हिम्मत रखो, प्रभु यीशु तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं और तुम्हें बहुत से नए दोस्त मिलेंगे। इस प्रकार फैनी को हिम्मत मिली और सच में कुछ ही दिनों में फैनी को वह स्थान अपने घर जैसा लगने लगा और उसने बहुत से नए दोस्त बनाए। फैनी इस संस्थान में, जो कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए विशेष रूप से सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था, न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड में बहुत सारी विषय सीखने लगे। उसने यहाँ व्याकरण सीखा, विज्ञान सीखा, संगीत, इतिहास, ब्रेल लिपि, गिटार, यह सब कुछ उसने सीखा। और फैनी क्रॉस्बी बहुत ही टैलेंटेड बच्ची थी। जैसे वचन में लिखा हुआ है, अगर तुम्हें बुद्धि की घटी है तो उससे मांगो, जो बुद्धि देता है वो तुम्हें बुद्धि देगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुद्धि दी, समझ दी, जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई में एक्सेल करने लगी। 1843 फैनी अब 23 साल की युवती हो चुकी थी। 23 वर्ष की उम्र आते आते न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड में फैनी एक चमकता हुआ सितारा थी। उसकी छोटी काया, काले घुंघराले बाल और दृष्टिबाधित आंखें होने के बावजूद भी उसकी आत्मा की गहराई बहुत खूबसूरत। न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड वह जगह थी जहां पर परमेश्वर ने फैनी को आदर दिया, सम्मान दिया। लेकिन इससे पहले जब वे न्यूयॉर्क आए थे तो उस डॉक्टर से उन्हें निराशा की खबर सुनाई कि अब फैनी कभी नहीं देख सकती। देखिए परमेश्वर कैसे कार्य करता है। जहां पर आपको निराशा मिली, जहां पर आपका अपमान हुआ, परमेश्वर आपको वहीं पर आदर देता है। फैनी ने जब अपनी दादी के साथ प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की और जब उसने प्रभु से कहा, प्रभु मैं भी सीखना चाहती हूँ, मेरे लिए मार्ग बनाइए, प्रभु ने उसकी प्रार्थना का जवाब इतनी अद्भुत रीति से दिया कि अमेरिकन सरकार के हृदय में एक ऐसी बात आई कि दिव्यांगों के लिए, नेत्रहीनों के लिए एक विशेष प्रकार का इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए जो उनको शिक्षा देने में और उन्हें समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने में योगदान दे सके। इस प्रकार परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा सरकारों के हृदय को भी बदलता है, गवर्नमेंट के डिसीजंस को भी बदलता है, प्रभावित करता है। न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड में फैनी के गीत लिखने की कला, कविता लिखने की कला, गजल लिखने की कला बहुत सुंदरता से चमकने लगी। न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स का एक प्रमुख शहर था और इस प्रकार की सरकारी योजना में, जो कि पहले से ही अमेरिका में बहुत कम थे, तो इस न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड में बहुत से बड़े बड़े राजनेता, अभिजात्य वर्ग के लोग आया करते थे और उन सारे बड़े बड़े नेताओं और अभिजात्य वर्ग के लोगों का स्वागत करने के लिए फैनी को अवसर दिया जाता। तब फैनी अपनी कविता में से, अपने गजलों में से पढ़कर सुनाया करती थी, जिससे लोग उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करते थे। अमेरिका के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि ने, जो उस समय विश्व में प्रसिद्ध थे, उन्होंने जब फैनी की योग्यता के बारे में सुना और देखा तो वे स्वयं उस इंस्टीट्यूशन में आए और उन्होंने फैनी क्रॉस्बी से कहा, बेटा तुम बहुत आगे जाओगी, परमेश्वर तुम्हें बहुत ऊंचा ले जाएगा गीतों को लिखने के मामले, कविताओं को लिखने के मामले में। तब फैनी के हृदय में एक नया जोश भर आया। कितना सत्य है, छोटे बच्चों से कही गई उत्साहजनक बातें उनके जीवन को कितना खूबसूरत मोड़ दे सकती हैं। जितने भी मसीही भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, याद रखें, बच्चों से हमेशा ऐसी बातें ही करें जो उन्हें उत्साहित करें, न कि निरुत्साहित। प्रभु ने फैनी को बहुत आदर दिया। फैनी को परमेश्वर ने इतनी आशीष दी कि वह जहाँ पढ़ने गई थी वहीं पर अब पढ़ाने लगी, क्योंकि उसके पास जो काबिलियत थी, जो बुद्धि थी, जो समझ थी, उससे सारे लोग प्रभावित हुए। एक समय जो लोग हंसते थे फैनी के ऊपर कि फैनी नहीं पढ़ सकती क्योंकि वह अंधी है, परमेश्वर ने उन सारे लोगों को शर्मिंदा किया और एक तरह से अपनी बेटी फैनी को प्रभु ने ऊंचा उठाया, उसको आदर दिया। अब वह दूसरों को पढ़ा रही थी। इतिहास, खगोल शास्त्र जैसे विषयों को वह अन्य बच्चों को सिखा रही थी, उसी इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर वो पढ़ रही थी। 1843 में प्रभु ने उसे बहुत बड़ा आदर दिया जब फैनी को कैपिटल हिल में अमेरिका की संसद के सामने अपने जीवन की कहानी बताने का मौका दिया गया। वहाँ पर उसने अपनी गवाही बताई और कैसे प्रभु उसे यहाँ तक ले आया। अपनी कविताओं के साथ, अपनी गजलों के साथ उसने बहुत खूबसूरती से अपने हृदय के विचार अमेरिकी संसद के सामने रखे, जिससे अमेरिका का संसद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। फैनी क्रॉस्बी को प्रभु आदर दे रहे थे। जो अपमान उसने सहा, जो निराशाएं उसने सही,
सही, उसके बदले प्रभु फैनी को आदर दे रहे थे। फैनी अमेरिका के इतिहास में ऐसी पहली महिला बन गई जिसने अमेरिकी संसद के सामने इस प्रकार के वक्तव्यों को कहा। क्योंकि उस समय तक अमेरिका में दिव्यांगों के लिए कोई भी खास व्यवस्थाएं और खास कानून नहीं थे, खास सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फैनी के इस भाषण के द्वारा परमेश्वर ने ऐसा किया कि अमेरिकी सरकार ने आगे चलकर दिव्यांगों की भलाई के लिए बहुत से नियम और कानून लेकर आने का फैसला किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने फैनी के अंधत्व का इस्तेमाल बहुत से लोगों की, बहुत से दिव्यांगों के जीवन को बदलने के लिए किया, बहुत से कमजोर लोगों के जीवन को आशीषित करने के लिए किया। हमारे जीवन की कमजोरियां अगर हम प्रभु के हाथ में सौंप दे तो प्रभु उन कमजोरियों को दूसरों के लिए आशीष का कारण बना देता है। मेरे प्रियो, फैनी क्रॉस्बी को अमेरिका के कई राष्ट्रपतियों के करीब रहने का अनुग्रह भी परमेश्वर की ओर से प्राप्त हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपतियों के साथ उठना बैठना, अमेरिका के राष्ट्र प्रमुखों के साथ वार्तालाप करने का अवसर फैनी क्रॉस्बी को परमेश्वर के अनुग्रह से मिला और इस प्रकार उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होता गया। लेकिन 1848 से 1850 का वह दौर था जब कॉलरा महामारी अर्थात हैजा की महामारी उस देश में फैलने लगी। न्यूयॉर्क तथा आसपास के क्षेत्रों में यह महामारी बहुत खतरनाक तरीके से फैलती जा रही थी। हैजा की महामारी के कारण लाखों लोग गाल के गाल में समा गए थे। फैनी क्रॉस्बी की पाठशाला के बहुत से बच्चे भी मारे गए। उसी दौर में फैनी क्रॉस्बी ने अपनी पसंदीदा छात्रा को, जिसे वह अपनी बेटी के समान मानती थी, उसे भी फैनी क्रॉस्बी ने इस महामारी में खो दिया। उस समय के एक बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक J.W. क्लेमेंस ने फैनी क्रॉस्बी को यह बताया कि मरकरी का 3 पार्ट और ओपियम का 1 पार्ट दवाई के रूप में लेने से इस महामारी से बचाव होने की संभावनाएं रहती हैं। वह अपने स्कूल में वह बीमार बच्चों की देखभाल कर रही थी, तब उसे भी अपने भीतर कॉलरा के लक्षण साफ दिखाई दिए। एक रात वह अचानक टकरा गई एक कफन बॉक्स में जो कि खाली था और उसके हृदय में डर बैठ गया, मृत्यु का डर। महामारी के दौरान मृत्यु के कड़वे अनुभवों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, जीवन के अर्थ को, मृत्यु के बाद के जीवन के विषय में। कॉलरा महामारी में फैनी क्रॉस्बी ने अपने करीबी मित्रों और सहकर्मियों को खो दिया था। इस घटना से उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ था। वह बहुत कठिन दुखों से गुजरी थी और इस कठिन समय में उसके विश्वास को और मजबूती मिली। मृत्यु को देखने का नजरिया, जीवन को देखने का नजरिया इस महामारी के दौरान बदल गया। फैनी क्रॉस्बी अब मृत्यु को और जीवन को एक नए नजरिए से देख रही और वह विचार करने लगी कि क्या सच में उसका आत्मिक जीवन ऐसा है कि वह कह सके कि हाँ, उसने उद्धार प्राप्त कर लिया है और प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल के जीवन को प्राप्त करने में क्या वह योग्य है। ऐसा वह आत्म अवलोकन करने लगी। इन कठिन अनुभवों में जो महामारी के दौरान फैनी क्रॉस्बी को हुए, उसके भीतर प्रभु यीशु मसीह के प्रति समर्पण और भरोसे का भाव और भी ज्यादा दृढ़ हो गया। महामारी के बाद न्यूयॉर्क में तथा आसपास के क्षेत्रों में आत्मिक जागृति का दौर प्रारंभ हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे रहे थे। इन्हीं आत्मिक जागृति सभाओं में से एक सभा फैनी क्रॉस्बी ने भी अटेंड की। फैनी क्रॉस्बी ने उस दिन जब वचन सुना तो पवित्र आत्मा ने उसके हृदय को स्पर्श किया। हालांकि फैनी तो बचपन से बाइबल को जानती और पढ़ती रही थी, लेकिन उसे यह आत्म अनुभूति हुई जिसमें उसने स्वयं से प्रश्न किया, क्या सच में मेरा जीवन ऐसा है जैसा प्रभु चाहता है? क्या सच में मेरा जीवन ऐसा है जो परमेश्वर चाहता है? और इसलिए परमेश्वर के वचनों के सामर्थ्य, प्रभाव और पवित्र आत्मा के कायल किए जाने के द्वारा फैनी क्रॉस्बी ने अपना पूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। फैनी क्रॉस्बी ने कहा कि अब तक मैं संसार को एक हाथ में और प्रभु यीशु मसीह को दूसरे हाथ में पकड़ी हुई थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि संसार को पूरी तरह से छोड़ देना और केवल यीशु मसीह के लिए अपना जीवन जीना, और जितने दिन उसने इस दुनिया में मेरे लिए रखे हैं, जो तोड़ा उसने मुझे दिया है, उससे मैं अपने प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगी। ऐसा उसने फैसला किया। 30 वर्ष की आयु में उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। उसकी दादी से उसने जो वायदा किया था कि हाँ दादी, मैं आपसे मिलूंगी, स्वर्ग में मिलूंगी, स्वर्ग राज्य में मिलूंगी, ये उसके पास एक धन्य आशा हुई। उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। फैनी ने यह फैसला किया कि जो गजल लिखने की, कविताएं लिखने की, गीतों को लिखने की खूबी खुदावंद ने उसे दी है, वह उसे केवल और केवल प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करेगी, और आगे उसने वैसा किया भी। इन्हीं दिनों फैनी की मुलाकात अलेक्जेंडर वैन नामक एक व्यक्ति से हुई जो खुद भी दृष्टिबाधित थे, दृष्टिहीन थे और उसी इंस्टीट्यूशन में एक संगीतकार के रूप में कार्य कर रहे थे। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हुआ और उन्होंने विवाह किया। उनके विवाह के बाद उन्हें एक छोटी सी बच्ची हुई। फैनी का जीवन अब खुशियों से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी वह मासूम बच्ची भी चल बसी और यह दुख फैनी के लिए बहुत बड़ा था। लेकिन उसने कहा कि परमेश्वर ने उसे ले लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। उसकी कविताएं, उसके गीत, उसके लेख बदल गए। पहले कहीं न कहीं उन लेखों में संसारिक बातें होती थी, दुनिया के लिए वह लिखती थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन जब उसने दिया, उसका जीवन नाटकीय रूप
से बदला, तब प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार और वचन से ओतप्रोत होते थे। उसके द्वारा लिखे हुए भजन, उसके द्वारा लिखे हुए गीत। उसने अपनी बेटी की याद में एक बहुत ही सुंदर गीत लिखा जो कि मसीहियों को आज भी निराशा और उदासी के समय आशा से भर देता है। सेफ इन द आर्म्स ऑफ जीसस जैसे गीत जो फैनी क्रॉस्बी ने लिखे आज भी मसीहियों को हिम्मत और बल देते हैं। कई गीतकारों के साथ मिलकर उसने भजन लिखे। उसके लिखे हुए भजनों को खूबसूरत धुन के साथ गाया जाने लगा। प्रभु यीशु मसीह की कलीसियाओं पास मी नॉट ओ जेंटल सेवियर जैसे गीत लोगों के हृदय को स्पर्श करने लगे। उस समय डीएल मूडी नामक प्रभु के दास की उन रिवाइवल मीटिंग्स में फैनी के द्वारा लिखे हुए ये गीत लोगों में नए प्रकार का उत्साह भर रहे थे, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखे हुए गीत थे। सन 1873 में जब फैनी लगभग 53 वर्ष की हो गई, उसने ब्लेस्ड एश्योरेंस जीसस इज माइन जैसे गीत लिखे। अगर आपने हिंदी में भी उस गीत को सुना हो जो कि है यीशु है मेरा कैसा बिलास, मन में वह देता महिमा की आश, यीशु एन सोंदम हालेलुया एन्नुडे भाग्यम चोलिकुड़ा। ऐसे कितने अलग अलग भाषाओं में आज ब्लेस्ड एश्योरेंस गीत गाए जाते हैं। क्या आप जिस राज्य से मुझे देख रहे हैं, क्या आपने अपनी भाषा में ब्लेस्ड एश्योरेंस गीत को सुना है? मुझे जरूर बताइए। रक्त मुझको 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 ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूश है खास। ऐसे गीत भी फैनी क्रॉस्बी ने लिखे। वो प्रभु यीशु मसीह के लिए पूरी तरह समर्पित हो चुकी थी और प्रभु के लिए लगातार खूबसूरत गीत लिखते जा रही थी। जो तोड़ा उसे दिया गया था, उस तोड़े को प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए वो इस्तेमाल कर रही थी। आपको जो तोड़ा दिया गया है, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए इस्तेमाल करते हैं? 1875 में अमेरिकन कांग्रेस के सामने, सेनेटर्स के सामने उसे अपनी कविताएं कहने का मौका मिला। अमेरिका के कई राष्ट्रपतियों के साथ भी उसने अपनी कविताएं और गीत साझा किए। 1887 में फैनी का पति प्रभु में सो गया, इस दुनिया को छोड़कर चला गया। वह धीरे से फुसफुसाई और उसने कहा वो प्रभु के पास है। लेकिन फैनी नहीं रुकी। वो लगातार प्रभु यीशु मसीह के लिए गीत लिखे जा रही थी। उसे पता था कि इस पृथ्वी पर एक निश्चित समय के लिए ही उसे रखा गया है और जब तक उसके पास ये जीवन है, इस जीवन को वो प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करेगी। हर एक लम्हे को, हर एक सेकंड को प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल कर, समर्पित कर। 1890 तक 70 वर्ष की उम्र में उसने 8000 से ज्यादा भजन और गीत लिखने में सफलता प्राप्त की। वो अक्सर गुनगुनाती, दिस इज माई स्टोरी, दिस इज माई सॉन्ग, praising my savior all the day long। वो अक्सर बीमारों और गरीबों से मिलने के लिए अस्पतालों और अनाथालयों में जाया करती थी और उन्हें अपनी बातों से नई हिम्मत दिया करती थी। अब फैनी क्रॉस्बी बूढ़ी हो चली थी। उसने हमेशा प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को संदेश दिए। उसने अपनी बातों में कहा कि मैंने जीवन भर प्रभु में आनंदित रहना सीखा है, क्योंकि हर परिस्थिति में मैं केवल और केवल प्रभु के वचनों पर भरोसा रखती हूँ। और फैनी क्रॉस्बी ने हम सबको ये संदेश दिया है कि जीवन में हर लम्हा आनंदित रहो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी ताकत है। फैनी ने कहा था कि चर्च को कभी भी दुनिया के संगीत की नकल नहीं करनी चाहिए। प्रभु आपको विजडम देगा, बुद्धि देगा। वो धुन प्रभु यीशु मसीह आपको देगा। वो गीत, वो बोल परमेश्वर के वचनों से निकलने चाहिए। फैनी क्रॉस्बी ने कहा कि जब भी प्रभु यीशु मसीह के लोगों को गीत लिखने चाहिए, उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि वे गीत सुसमाचार की खुशबू फैलाने वाले हों, परमेश्वर के वचनों से भरे हुए गीत होने चाहिए। अपनी महिमा के लिए नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए गीत होने चाहिए। 12 फरवरी 1915 की सुबह सूरज अभी उग ही रहा था। सूर्य की हल्की किरणें फ्लोरेंस बूथ के घर की खिड़कियों पर पड़ रही थी और उसी घर में एक छोटा सा कमरा, शांत वातावरण था जहाँ पर फैनी क्रॉस्बी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। फैनी क्रॉस्बी की कद काठी बहुत छोटी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भर गया था। उसकी आंखें तो हमेशा से बंद ही थी, लेकिन अब वो इस दुनिया से चली गई। लेकिन जब फैनी क्रॉस्बी इस दुनिया से जा रही थी, उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, क्योंकि उसे पता था कि उसने उस तोड़े का इस्तेमाल किया है जो उसके राजा ने उसे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे जो तोड़ा दिया था, उससे उस तोड़े को फैनी ने बहुत खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया। 94 वर्ष की आयु में फैनी क्रॉस्बी प्रभु में सो गई। वो प्रभु के पास चले गई। पूरे अमेरिका में ये खबर फैल गई, दुनिया भर के मसीहियों में ये खबर फैल गई कि फैनी क्रॉस्बी खुदावंद यीशु मसीह के पास चली गई है। फैनी भले ही इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसके द्वारा गाए हुए गीत दुनिया भर के चर्चों में, दुनिया भर की कलीसियाओं में आज भी गाए जा रहे हैं। 1920 में फैनी क्रॉस्बी के
100वीं सालगिरह पर ब्रिजपोर्ट में एक क्रिश्चियन यूनियन हॉस्पिटल खोला गया, क्योंकि उसकी यह इच्छा थी कि उसके नाम से कोई बड़ा मकबरा या ऐसी कोई चीजें ना बनाई जाए, पर एक हॉस्पिटल बनाया जाए जिसमें गरीबों का इलाज। उसी दौर में फैनी क्रॉस्बी मेमोरियल भी खोला गया, जहाँ फैनी क्रॉस्बी के द्वारा गाए गए भजन गूंजते हैं और वह मसीही लोगों को हिम्मत देते हैं उनकी उस यात्रा में जो है विश्वास की यात्रा। फैनी क्रॉस्बी ने कहा था, इट इज नॉट इनफ टू हैव सॉन्ग ऑन योर लिप्स, यू मस्ट ऑल्सो हैव अ सॉन्ग इन योर हार्ट। सिर्फ होठों पर गीत हो, इससे क्या अर्थ? गीत तो आपके हृदय में होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह की स्तुति का। मेरे प्रियो, यह जो गवाही है ये हमें हिम्मत देती है कि कैसे एक लड़की के जीवन में अंधत्व का अंधेरा छा गया। बहुत सारे लोग अपने जीवन में निराश रहते, उनके पास बहुत कुछ है लेकिन फिर भी वो देख नहीं पाते उनके पास क्या है। फैनी क्रॉस्बी जीवन भर अंधी रही, नेत्रहीन रही, लेकिन वह जानती थी कि जो उसके अंदर है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है, और जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। इसलिए उसने वह कर दिखाया जो लगभग नामुमकिन लगता था। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। आप शैतान के झूठ पर भरोसा मत। आप हमेशा इस बात को याद रखें कि आप जयवंत से बढ़कर हैं। फैनी क्रॉस्बी के बचपन में भी शैतान ने उससे कहा था कि वह कुछ नहीं कर पाएगा। आज जो मुझे सुन रहे हो मेरे भाई मेरी बहन, हो सकता है आपको भी शैतान यही झूठ बोल रहा हो कि आपके पास कोई आशा नहीं, आपका ये जीवन बेकार है। लेकिन मैं कहता हूँ, जैसे फैनी क्रॉस्बी ने अपने जीवन की डगर में प्रभु यीशु के साथ चलने का फैसला किया और उसका जीवन प्रभु ने बदल दिया, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में वायदा करता है। भजन संहिता 91 उसके 14 पद से अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हाँ, परमेश्वर वही है जो आपको ऊंचे स्थानों पर रखने वाला परमेश्वर है। फैनी क्रॉस्बी बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण हो गई। जब वो सिर्फ 6 हफ्ते की थी, शैतान ने उसके जीवन को खराब करने की कोशिश की, लेकिन शैतान की सारी युक्तियों को प्रभु ने खराब कर दिया, दुष्ट की सारी युक्तियों को प्रभु ने विफल कर दिया। फैनी क्रॉस्बी के जीवन के अंधेरे को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। आज भी लाखों करोड़ों लोग उसके द्वारा लिखे हुए गीतों से आशीष प्राप्त कर रहे हैं। आपके जीवन के द्वारा प्रभु बड़े बड़े कार्य करना चाहता है मेरे भाई मेरी बहन। आज से 200 वर्ष पहले उसने ये गीत लिखे थे, लेकिन आज भी प्रभु यीशु मसीह की कलीसियाओं में वो गीत लगातार गाए जा रहे हैं, लाखों लोगों के हृदय को रोज ढांढस बंधा रहे हैं। डीएल मूडी जैसे प्रभु के सामर्थी दासों की सुसमाचार सभाओं में फैनी क्रॉस्बी के गीत गाए जाते थे, जिससे लोगों का जीवन बदल जाता था। परमेश्वर के दास डीएल मूडी की गवाही अगली वीडियो में आप देखने जा रहे हैं। डीएल मूडी ने भी महसूस किया कि फैनी क्रॉस्बी के द्वारा लिखे हुए गीत पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए हैं। डीएल मूडी की गवाही अगर आप देखना चाहते हैं, चुकना नहीं चाहते उन गवाहियों से जो आने वाली सामर्थ्य गवाहियां हैं, तो 9893280391 पर तुरंत व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और मुझे मैसेज कीजिए, भाई मैं अगली गवाही चूकना नहीं चाहता, भाई मैं अगली गवाही चूकना नहीं चाहती। सच में परमेश्वर हमारे अंधियारे को उजियाला में बदल देने वाला परमेश्वर है। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ ये गवाही आपके लिए महान आशीष का कारण हुई है। शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।